हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे। ई स्टडी में आपका आज फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं और वहाँ से पूरा का पूरा जो इसका सिंधु घाटी सभ्यता का मूलभूत ज्ञान है उसको हम लोग ले चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर पहले पार्ट 1 देख के आएँ, फिर पार्ट 2 आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और यहाँ पे पार्ट 2 में मैं पूरा का पूरा आपको ये समझाने वाला हूँ कि इसका प्रमुख स्थल कहाँ से कहाँ तक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ था और इसका प्रमुख स्थल से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। मैं पूरा एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंपाइल करके ला के आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको बढ़िया से आप समझें और पार्ट 1 को आप पहले समझ के आएँ। क्योंकि अगर आप आधारभूत ज्ञान को रखेंगे अपने पास तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बनता है तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको तो आप बना देते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, उसको भी अगर आप मूलभूत ज्ञान रखते हैं तो उसको भी आप बढ़िया से कर पाते हैं। और वही जो क्वेश्चन आप कर पाते हैं जिसको आप नहीं पढ़ के गए थे लेकिन अपने दिमाग के हिसाब से अगर आप पढ़ा था तो उसको कर लिया आपने, वही सब क्वेश्चन आपको रिजल्ट दिलवाते हैं। मतलब वहीं से जब उन सब को आप सॉल्व कर पाते हैं जो आप नहीं पढ़ के गए थे, बस अपने ज्ञान के माध्यम से उसको बढ़िया से आप सॉल्व कर लिए, तो वही आपको रिजल्ट दिलवाता है। तो अब देखते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। आप देख पा रहे हैं भारत के इस साइड यानी वेस्ट साइड में सिंधु घाटी सभ्यता पड़ता था। ठीक है, ये है भारत और ये है इसका वेस्ट साइड, समझ रहे हैं। और ये यहाँ से ये पूरा पाकिस्तान पड़ता है, आपको पता है। भारत से इधर पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर है, इधर पाकिस्तान पड़ता है और इधर अफगानिस्तान पड़ता है। मतलब भारत से इधर पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान, आपको पता है। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये पहले जान जाइए कि 3 देश में फैला हुआ है। ये यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट है, बढ़िया से पॉइंट आप करते जाइए। पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कितने देशों में विस्तार है, तो 3 देशों में, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, अब ये भी पूछता है कि कितने स्थल कहाँ से पाए गए हैं, तो टोटल इसका स्थल कम से कम 1500 है और भी ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, खोज हो रहा है। तो लेकिन ऐसे माना जाता है एनसीईआरटी के हिसाब से कि लगभग 1500 स्थल इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोजे गए हैं, यानी 1500 स्थान खोजे गए हैं। और सबसे अधिक इंडिया में है, लगभग 940 इंडिया में। पाकिस्तान में कितने हैं, तो 500 प्लस है कम से कम, और अफगानिस्तान में मात्र 2। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान से कितने स्थल खोजे गए हैं, सिर्फ 2 स्थल खोजे गए हैं अफगानिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है, तो ये सब हो गया क्वेश्चन। इंडिया के वेस्ट पार्ट में पड़ता है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये भी आप समझ गए हैं। और ये देखिए, इंडिया में मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्थ छोर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, मांडा में, याद रखिएगा। सबसे नॉर्थ छोर कहाँ है, मांडा में, जम्मू कश्मीर में। सबसे साउथ छोर कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, दाइमाबाद। ठीक है, महाराष्ट्र में दाइमाबाद में। सबसे यूपर जेएनके में, जम्मू कश्मीर में, नीचे महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ था ये, याद रखिएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। सबसे ईस्ट पार्ट यूपी में, याद रखिए, यहाँ पे यूपी पड़ता है देश का हमारा, यूपी तक। सबसे ईस्ट पार्ट सिंधु घाटी सभ्यता का कोई है, वो है यूपी में आलमगिरीपुर। ठीक है, आलमगिरीपुर तक ये फैला हुआ है, याद रखिएगा। और सबसे वेस्ट पार्ट में पाकिस्तान का एक प्रांत पड़ता है बालूचिस्तान में सतका गढ़वाल में पाया गया, समझ गए। मतलब कि पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा त्रिकोण में है। देखिए, यहाँ से देखिए सतका गढ़वाल बलूचिस्तान से सबसे ईस्ट, सबसे वेस्ट पार्ट, सबसे नॉर्थ पार्ट हो गया ऊपर जेएनके मांडा में, सबसे ईस्ट पार्ट हो गया यूपी में, और सबसे नीचे का साउथ पार्ट हो गया महाराष्ट्र में। तो जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी और बलूचिस्तान, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा फैला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन, समझ गए। ये है पूरा, थोड़ा बड़ा मैप के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा था, आपको समझ में आएगा। अब समझिए कि पूरा नॉर्थ वाले पार्ट से लेकर पूरा का साउथ वाले पार्ट तक इसका 1400 किलोमीटर लंबाई है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितना किलोमीटर है, तो 1400 किलोमीटर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कितना किलोमीटर है, तो 1600 किलोमीटर है। ऐसे ऐसे 1600 किलोमीटर है, ऐसे ऐसे 1400 किलोमीटर है, याद रखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और पूरा का पूरा अगर इसका स्क्वायर किलोमीटर समझा जाए तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में पूरा का पूरा ये फैला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। माना जाता है कि ये इंडिया का और वेस्ट में इधर जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उधर जाइएगा ना तो पड़ता था मेसोपोटामिया का सभ्यता। तो मेसोपोटामिया का सभ्यता, और नीचे जाइएगा तो अफ्रीका पड़ता है, आपको पता है, इधर से एशिया से नीचे अफ्रीका पड़ता है। अफ्रीका में पाया जाता था नील नदी का सभ्यता, यानी कि वहाँ पे था मिस्र का सभ्यता। तो मिस्र का सभ्यता और मेसोपोटामिया का सभ्यता मिला के भी जितना बड़ा होता था उसका 12 गुना बड़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कितना गुना बड़ा है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन दोनों को मिला के भी 12 गुना बड़ा है हमारा, याद रखिएगा। इतना विस्तार में है ये, इतना बड़ा एरिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा फैला हुआ है। और भी ये स्थल बढ़ ही रहे हैं, और भी अभी खोज चल ही रहा है, कभी यहाँ मिल जाता है, कभी यहाँ मिल जाता है।
ऐसे करके चल रहा है, लेकिन इतना विस्तार में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटा छोटा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़कर हम लोग समझेंगे कि इसका प्रमुख स्थल क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। नगर 2 भाग में थे। 2 भाग का मतलब ये है कि जो नगर था वो 2 तरीके से बटा हुआ था। ठीक है, जैसे कि जो अमीर लोग होंगे शायद, उस समय माना जाता है ऐसा कि जो अमीर लोग होंगे वो लोग, जो ज़मीन था थोड़ा सा ऊंचा में उनका घर हुआ करता था और नीचे में आम लोगों का घर हुआ करता था। तो इस तरह का थोड़ा सा वहाँ पे देखा गया है, मोहनजोदड़ो में भी, हड़प्पा में भी, और लगभग सारे जगह देखा गया है कि ऐसा पाया गया है। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए हैं कि नगर का किस तरह से वहाँ पे भागीन था। ईंट का वहाँ पे क्वालिटी क्या था कि सब का सब ईंट आप देखिएगा ना, तो कच्चा भी ईंट मिलता था, यहाँ पक्का भी ईंट मिलता था। कच्चा ईंट से रोड वगैरह बनता था, पका हुआ ईंट से बड़ा बड़ा बिल्डिंग या इमारत बनता था। और सब का सब लगभग समझिए कि एक अलग ही रेशियो में हुआ करता था, 4:3:1 के रेशियो में हुआ करता था। उस समय इतना माप डॉली लोग का तगड़ा था कि सब ईंटा एक ही शेप में हुआ करता था, समझे। अब देखिए कुआं, हर घर में कुआं हुआ करता था, और वो कुआं का पानी जब ज़मीन पे गिरेगा तो वहाँ से निकल के एक ड्रेन में जाएगा, और वो ड्रेन जाके एक मेन नाली में मिलेगी, और मेन नाली जो है वो जाके नदी में मिलेगा। इतना तगड़ा व्यवस्था था ड्रेनेज सिस्टम का सिंधु घाटी सभ्यता में। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया था, मैं थोड़ा सा विस्तार से बता रहा अभी कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बहुत बढ़िया था, समझ रहे हैं। कुआं यहाँ हर घर में हुआ करता था, और आप समझिए कि जब वहाँ पानी जा रही है ना, तो बीच में एक छानी टाइप के लगा देते थे ये लोग कि वहाँ पे जो कचरा वहाँ जाकर फंस जाएगा, पानी निकल जाएगा, और फिर वो कचरा को निकाल के वो लोग फेंक दिया करते थे। इस तरह का व्यवस्था वहाँ का हुआ करता था कुआं। नेक्स्ट है दरवाज़ा। दरवाज़ा का क्या सीन था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि जैसे आप समझ लीजिए कि स्क्वायर शेप में पूरा का पूरा है। स्क्वायर शेप में मैं आपको यहाँ दिखा रहा, बढ़िया से देख लीजिए कि स्क्वायर शेप में मैं पूरा आपको यहाँ देख, ऐसे ग्रिड टाइप का हो गया, समझे। अब इसी में घर बन गया सब जगह। ठीक है, यहाँ घर हो गया, यहाँ घर हो गया, यहाँ घर हो गया, ऐसे करके सब जगह घर हो गया। और ये जो घरें हैं, ये जितना सारा घर है, इनका जो गेट है ये सब अंदर के अंदर खुलता था। ये अंदर, इधर अंदर सब अंदर खुल रहा है, समझे। ऐसे बाहर के साइड में नहीं खुल रहा है। ये मेन रोड दिखा रहा है मैं आपको, ये मेन रोड है। तो मेन रोड के साइड में किसी का घर नहीं खुलता था, मेन रोड का साइड में किसी का घर का दरवाज़ा नहीं खुलता था, सब अंदर में खुलते थे। ये अंदर में एक दूसरे की तरफ सब मुंह रख के खुलते थे, समझ गए। पीछे साइड नहीं खुलते थे। क्यों? शायद इस समय माना जाता था कि एक्सीडेंट के चलते, अब यहाँ से गेट अगर खोलेंगे डायरेक्ट बाहर निकलेंगे तो हो सके मेन रोड चलता हुआ रहता है, एक्सीडेंट कुछ हो जाए, या फिर उस समय धूल मिट्टी से बचने के लिए, जो भी रहा हो उस समय का बात। लेकिन ये भी यहाँ का प्रमुख चीज़ है कि दरवाज़ा जो है वो अंदर की तरफ खुला करता था, याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब देखते हैं तो रोड का क्या सीन था। तो रोड का व्यवस्था इतना तगड़ा था उस समय कि जो मेन रोड हुआ करता, जो मैंने आपको बताया कि ये मेन रोड है, यहाँ से व्यापार हुआ करता था, अगल बगल के राज्य में जा रहे हैं, ये मेन रोड है। मेन रोड का जो चौड़ाई होता था ना, कम से कम समझिए कि 6 से 8 मीटर चौड़ा होता था मेन रोड। और जो ये अंदर का रोड हुआ करता था कॉलोनी में, यहाँ अंदर में भी रोड हुआ करता है। ये देखिए ऐसे सब जगह रोड है, कॉलोनी में अंदर ही अंदर रोड है, ऐसे भी रोड है। तो ये घर से ये घर आने के लिए ये रोड पकड़ के आ रहे हैं। तो ये जो कॉलोनी के अंदर इनके घर थे, और उसमें जो रोड हुआ करता था उसका 3 से 4 मीटर हुआ करता था। मतलब कि छोटा जो रोड है उसको 3-4 मीटर में बनाया गया था, बड़ा जो रोड है उसको 6 से 8 मीटर में बनाया गया था। इतना तगड़ा व्यवस्था था उस समय, समझिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बढ़िया से आपको मूलभूत ज्ञान दे दिए हम कि क्या क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरह से सब कुछ था और कहाँ कहाँ ये पाया गया, क्या इसका विस्तारित रूप से चेहरा है, समझ गए हैं बढ़िया से। अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो प्रमुख स्थल है, मतलब कि इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जहाँ जहाँ प्रमुख स्थल हैं। अब 1500 स्थल है, मैंने आपको बताया। तो 1500 स्थल तो पूछेगा नहीं एग्जाम में, मोस्टली 10-12 से पूछते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से रहता है। तो उनको हम लोग देखेंगे आगे थोड़ा सा बढ़ के बढ़िया से, और वहाँ से जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता है, SSC, JPSC, SSC, MTS, GD, असम राइफल, जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, सब में इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन रहता ही है। और 50% से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से रहता है कि कौन से स्थल से क्या महत्वपूर्ण चीज़ खोजा गया। तो अब हम लोग वो देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को, और वहाँ से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उनको बढ़िया से देखते हैं। पूरा का पूरा कंपाइल करके हम एक जगह लेके आ गए हैं सारा इंपॉर्टेंट स्थल को, और वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे बाहर देखिए पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी क्वेश्चन बनता है ना, उसमें तो 50% क्वेश्चन यहीं से रहता है कि कौन से स्थल पर क्या पाया गया था, बताइए। काला चूड़ी कहाँ पाया गया था,
जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो विशाल अन्ना घर कहाँ से मिला है, तो स्नाना घर कहाँ से मिला है, तो ये सब चीज़ जो है, ये सब कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, ये सब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सब इसी टॉपिक से मिलता है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हड़प्पा। तो हड़प्पा हम लोग इसलिए सबसे पहले लिए हैं क्योंकि हम लोग पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किसी स्थल का खोज किया गया था तो वो हड़प्पा था। और हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ये रावी नदी के किनारे है। देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, तो आदमी फटाक से सिंधु मार देगा। ऑप्शन ए में ही सिंधु दिया रहेगा, वही मार देगा आदमी, क्योंकि सब कॉन्शियसली हमारा माइंड जानता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तो सिंधु नदी के किनारे होगा, हड़प्पा मार दो। लेकिन हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे पूरा ये सभ्यता बसा हुआ है। लेकिन जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा एक स्थल है, एक जगह है, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, मैं पढ़ाऊँगा आगे। ये सब एक एक प्लेस है, अलग अलग प्लेस है, पूरे सभ्यता में अलग अलग प्लेस है। तो ये जो हड़प्पा प्लेस है ये रावी नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे। सिंधु मत मार दीजिएगा। अब देखिए इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था, मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुख्य बिंदु यहाँ क्या क्या है। तो यहाँ से क्या क्या मिला है, हड़प्पा से क्या मिला है? तो अन्न भंडार मिला है, एक बड़ा सा अन्न भंडार, जहाँ पे माना जाता था कि जितना भी अन्न होता था उस समय उसको स्टॉक रखा जाता था वहाँ पे। अन्न भंडार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। कांस्य दर्पण, कांसे का दर्पण मिला है, यानी कि मिरर मिला है वहाँ पे, कांस्य का मिला है। मतलब कि आपको बताया था कि कॉपर और टीन को मिला के एक धातु बनाया जाता है जिसको कांस्य बोला जाता है। तो कांस्य का दर्पण कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। R37 मिला है वहाँ। R37 मतलब होता है एक कब्र के जैसा चीज़ या कब्र। हड़प्पा में समझ लीजिए कि कब्र का व्यवस्था था, मतलब कि वहाँ पे दफनाने का व्यवस्था था, वहाँ के लोग को दफनाया जाता था। मोहनजोदाड़ो में पढ़ाएंगे अभी आपको, वहाँ पे जलाया जाता था। तो दफनाने का परंपरा या फिर दफनाने का कब्र कहाँ मिला है? तो हड़प्पा में मिला है, याद रखिएगा। और श्रमिक का आश्रम भी, श्रमिक लोग के लिए आश्रम भी हड़प्पा में मिला है। तो हड़प्पा से 3-4 पॉइंट याद रखना है। अन्न भंडार मतलब खाना का स्टॉक का जो भंडार रूम हुआ करता था बड़ा वाला, वो हड़प्पा से मिला है। कांस्य दर्पण मिला है, मतलब कि वहाँ पे कांसे का दर्पण मिला है, मिरर मिला है। R37 एक कब्रिस्तान टाइप का हुआ करता था, वो मिला है। और श्रमिक के लिए आवास मिला है वहाँ पे, ठीक है। श्रमिकों के लिए जहाँ पे रेस्ट रूम बने वहाँ पे वो लोग को आवास मिला है, ठीक है। इतना हड़प्पा से आपको जानना है। मोहनजोदाड़ो से क्या क्वेश्चन बनता है? तो मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि ये सबसे बड़ा शहर है पूरे के पूरे सभ्यता का, सबसे बड़ा शहर, और इसको भी कैपिटल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का 2 कैपिटल है, एक हड़प्पा है, एक मोहनजोदाड़ो है। ऐसे हड़प्पा कोई पहला स्थल है इसलिए उसको माना जाता है, लेकिन मोहनजोदाड़ो भी इसका कैपिटल है। वहाँ से सारा बिजनेस वहीं से कंडक्ट हुआ करता था। समझिए कि पूरा का पूरा बिजनेस कैपिटल वही था मोहनजोदाड़ो, समझे। तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। अब देखिए मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी के किनारे है, याद रखिएगा। तो मोहनजोदाड़ो सिंधु के किनारे है। इसका खोज किसने किया था? मैंने पढ़ा था पहले भी, राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था मोहनजोदाड़ो का खोज, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या प्रमुख चीज़ मिला है ये भी देख लीजिए कि प्रमुख चीज़ जो मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनता है। तो प्रमुख चीज़ क्या मिला है यहाँ पे? तो विशाल स्नानागार मिला है, समझे। मतलब कि स्नान करने का घर जो होता है वो बहुत बड़ा सा सामूहिक स्नान वहाँ हुआ करता था, एक तरह समझिए तो बहुत बड़ा सा एक स्थल मिला है जहाँ पे पानी भरा हुआ होता होगा और बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ वहाँ पे इकट्ठा होकर नहाते होंगे। इस तरह का कुछ मिला है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या मिला है? तो कांस्य का मूर्ति मिला है। यहाँ पे कांस्य का दर्पण मिला था, मिरर मिला था। यहाँ पे कांस्य का मूर्ति मिला है। एक पुरोहित का मूर्ति मिला है, समझे। पुरोहित मतलब कि पुरोहित का मतलब कि इससे माना जाता है कि वहाँ के टाइम में उस समय में शायद हो सके तो पुरोहित लोग का वर्चस्व होगा, इसलिए उन लोग का मूर्ति बनता था। तो पुरोहित को मूर्ति मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कांस्य का मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से। एक महाविद्यालय टाइप का कुछ मिला है, वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। तो महाविद्यालय कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और देखिए श्रृंगी पशु का मुद्राएं, मतलब कि एक श्रृंगी पशु होता था, शायद वो नेशनल पशु होता होगा उस समय का, या फिर एक कोई राष्ट्रीय पशु या धार्मिक पशु होता होगा, उसका मुद्रा पे चिन्ह मिला है। मतलब कि सब जब भी उस टाइम में सिक्का उक्का चलता होगा या मुद्रा चलता होगा उसके ऊपर उसका चिन्ह था श्रृंगी पशु का, समझे। ये भी कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सो श्रृंगी पशु का चिन्ह वाला सिक्का कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखिएगा। अब आते हैं लोथल में। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है, वो भगवा नदी के किनारे है लोथल, ठीक है। ये जब नदी पूछता है किस नदी के किनारे कौन सा है, इसलिए मैं नदी आपको बता दे रहा है। लोथल भगवा नदी के किनारे बसा है। इसका खोज रंगनाथ राव ने किया था 1957 में। सबका डेट याद रखना जरूरी नहीं है, सबका किसने खोजकर्ता कौन कौन है ये भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऊपर के ये जो दो जो हैं इनका तो कन्फर्म याद रखना है। और इनमें भी कुछ को याद रख लीजिए अगर हो पाता है तो, लेकिन डेट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रख सकते हैं कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है
और कौन इसके खोजकर्ता थे, ठीक है। तो लोथल के खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव थे। ये भगवान नदी के किनारे बसा है लोथल। और इससे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता है कि इसको गोदीवाड़ा बोला जाता था या फिर पतन बोला जाता था। गोदीवाड़ा क्या होता है? गोदीवाड़ा मतलब हुआ पोर्ट यानी कि बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? लोथल था, ठीक है। बंदरगाह के लिए ऑप्शनल वर्ड्स ये सब हैं। गोदीवाड़ा क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा कहाँ था? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कहाँ था? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह या पोर्ट कहाँ था? तो लोथल। समझे, ये सब एक ही वर्ड्स हैं। तो ये लोथल में इसका बंदरगाह था, पोर्ट। यहीं से सारा हमको लगता है कि जो शिप के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्टिंग होकर बिजनेस होता होगा सब कुछ लोथल के थ्रू लोथल में ही होता था। लोथल से और क्या मिला है? चावल मिला है। देखिए चावल क्यों पॉइंट आउट किया गया? क्योंकि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यानी कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसमें क्या था ना कि चावल का बहुत कम शेष मिला है, बहुत कम मात्रा में चावल मिला है। मिला है क्या? तो बाजरा और गेहूँ। चावल बहुत कम मिला है, इसलिए यहाँ पे चावल को नोट किया जा रहा है। तो चावल कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। चावल आगे भी मिलेगा एक जगह, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन चावल याद रखिएगा लोथल से मिला है, ठीक है। अग्निकुंड भी मिला है लोथल से। क्वेश्चन पूछता है अग्निकुंड कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। हाथी का दांत कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अब हाथी का दांत का समझिए कि वहाँ से हो सके तो जो लोथल है वो तो पोर्ट था, तो हो सके समुद्री मार्ग के हिसाब से वहाँ से बिजनेस होता हो हाथी के दांत का, इसलिए वहाँ मिला है। लेकिन हाथी का दांत कहाँ मिला है? वो भी लोथल से मिला है, याद रखिएगा। और 3 युगल समाधियाँ, ये भी याद रखिए। अभी मैंने आपको बताया हड़प्पा में क्या था? दफनाने का परंपरा था। मोहनजोदाड़ो में जलाने का परंपरा था। यहाँ का शवों को, यहाँ के लोग का जो डेड बॉडी हुआ करता था, इसको जला दिया जाता था। मतलब मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में दफना दिया जाता था। और लोथल में क्या पाया गया? यहाँ पे युगल समाधियाँ पाया गया, मतलब कि 2 लोग का बॉडी को एक साथ दफना दिया गया, 2 लोग का बॉडी को एक साथ दफनाया गया। ये कहाँ मिला है? लोथल में मिला है, ठीक है। और ये कितना मिला है? 3 ठो मिला है। तो ये लोथल में मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पा में क्या था? दफना देना। मोहनजोदड़ो में जला देना। लोथल में 2 बॉडी वाला मिला है, 2 बॉडी को एक साथ रखने वाला। अब आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा बहुत फेमस है। कालीबंगा से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ये राजस्थान में पड़ता है। ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या पूछता है? इसका खोज किसने किया नहीं पूछता है। इससे पूछता है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जब आदमी जब आप खेत देखते हो, खेत में ऐसे ऐसे लाइनिंग बन जाता है। जब हम लोग जोतते हैं खेत को, तो होता है, बनता है कि नहीं? तो खेत में जो लाइनिंग जो बन जाता है, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो कालीबंगा से मिला है। चूड़ी कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अग्नि के हवन कुंड, ये भी कालीबंगा से मिले हैं। अग्नि का हवन कुंड लोथल से भी मिला था, मैंने बताया आपको। और अग्नि के हवन कुंड कालीबंगा से भी मिले हैं, याद रखिएगा। और भूकंप के साक्ष्य कहा जाता है, मार्शल ने कहा है, मतलब कि जो पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करवाए थे, सबसे पहले जो करवा रहे थे खोज, वो मार्शल जी थे। मार्शल ने कहा है कि इसका पतन जो है, मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुआ होगा, उसके पीछे भूकंप जरूर रहा होगा राज। तो इसका पीछे ख़त्म होने का, जो पतन होने का इसका जो राज है, वो भूकंप है, ये मार्शल कहे थे। इसलिए भूकंप का कहाँ से साक्ष्य मिला है? वो भी कालीबंगा से मिला, याद रखिएगा। याद रख सकते हैं कालीबंगा, थोड़ा सा डेंजर टाइप का काली माँ का नाम आ रहा है, इससे आप भूकंप याद रख सकते हैं, चूड़िया याद रख सकते हैं। अब देखिए राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में है और ये भी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसका खोज किसने किया था? सूरज भान ने किया था। तो ये आपको नाम याद रख सकता है, सूरज भान। सूरज कुछ राखी जैसा दिखता है। राखी गढ़ी का खोज सूरज भान ने किया था, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो सूरज भान ने इसका खोज किया था। और यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि ताम्र का उपकरण यहाँ से मिला था, मतलब तांबे का उपकरण यहाँ से मिला था। और भारत का सबसे बड़ा स्थल, जैसे कि पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। सबसे पहला स्थल कौन सा? हड़प्पा है। लेकिन भारत में, ये दोनों लेकिन पाकिस्तान में पड़ते हैं। मैं बताना आपको भूल गया था पहले, ये जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब प्रोविंस में पड़ता है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रोविंस में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ये दोनों इंडिया में नहीं पड़ते हैं, अभी के इंडिया में नहीं पड़ते हैं। उस समय तो सब भारत ही था, लेकिन अभी के टाइम में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान के अंदर पड़ते हैं। और ये जो है राखी गढ़ी, ये घग्गर नदी के किनारे बसा है और ये भारत का सबसे बड़ा स्थल है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक स्थल पाए गए हैं, मैंने आपको बताया है। 900 से ऊपर स्थल यहाँ पाए गए हैं, 940 पाए गए हैं, और भी धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। इधर के 5 हमने देख लिया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी। इन 5 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ये सब मैंने आपको बताया बढ़िया से। तो चलिए अब आगे बढ़ के यहाँ देखते हैं। तो चिन्हू पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे बसा है और इसका खोज मैके और मजुमदार ने किया था। मैके और मजुमदार। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ पाया गया? मनके बनाने का मतलब कि जो आभूषण होते थे, ज्वेलरीज होती थी, इसका कारखाना कहाँ पाया गया? तो वो चिन्हू में पाया गया, याद रखिएगा। जो आभूषण होते थे, ज्वेलरीज होती थी, लड़की लोग उस समय की जो होगी वो सजने के लिए जो आभूषण पहनती थी, उसका जो कारखाना था, मनके बनाने का कारखाना
वो चिन्हू दड़ों में पाया गया है। चिन्हू दड़ों से आप नाम याद रख सकते हैं, थोड़ा सा अजीब सा नाम ही है चिन्हू दड़ों, तो यहीं पे फैशन सबका चीज़ मिल रहा था। अब देखिए कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये सब चीज़ कहाँ से मिला है? चिन्हू दड़ों से ही मिला है। मतलब कि पूरा आप समझ सकते हैं, पूरा मेकअप किट कहाँ से मिला है? तो चिन्हू दड़ों से मिला है। आप याद सकते हैं, नाम से याद कीजिए, नाम इतना भद्दा सा है लेकिन सारा सुंदर चीज़ वहाँ मिल रहा है। चिन्हू दड़ों, चिन्हू दड़ों से क्या मिल रहा है? ये सब कुछ, ठीक है। लिपस्टिक, कंघा, काजल। अब देखिए उस समय लिपस्टिक हुआ करता था, अलग तरीका का लिपस्टिक होगा, हमारे ऐसा लैक्मी का नहीं, लेकिन ज़रूर है कि उस समय भी कुछ उन्होंने तरीका निकाला होगा। लिपस्टिक था, पाउडर था, काजल था, सब कुछ था, आभूषण थे, सब कुछ था। बिल्कुल वो लोग भी यह समझिए कि डिजिटल ही था एक तरह से। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ये सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, जो नदी अब विलुप्त हो गया हमारे देश से, सरस्वती नदी, उसके किनारे बनावली बसा हुआ था। और यहाँ से मिला है मिट्टी का हल। मिट्टी का हल मिला, याद रखिएगा, आसानी से याद रख सकते हैं आप। मिट्टी का हल मतलब कि खिलौना है वो, मिट्टी का हल जो खिलौना जैसा है हल, तो खिलौना कहाँ बना है? बनावली में। तो ये खिलौना कहाँ बना है? बनावली। बनावली से याद रख सकते हैं, खिलौना बना था वहाँ पे, मिट्टी का खिलौना बना था बनावली में। आप याद रख सकते हैं, नाम यहाँ पे थोड़ा कॉमन है। अब एक ट्रिक है, आप अपने तरीके से याद रख लीजिएगा, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मिट्टी का हल कहाँ से मिला था? बनावली से मिला था। और यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य वो कालीबंगा से मिला है। जुता हुआ खेत, जो लाइनिंग बनता है, जुता हुआ खेत का साक्ष्य वो कालीबंगा से है, और मिट्टी का हल वो बनावली से है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, थोड़ा इसलिए मैं रिपीट कर दिया इसको। अब देखते हैं रोपड़ को। तो रोपड़ पंजाब में पड़ता है और ये सतलज नदी के किनारे बसा है। और इसका खोजकर्ता कौन थे? तो जगदत्त शर्मा जी थे, ठीक है। जगदत्त शर्मा जी ने रोपड़ का खोज किया था। और यहाँ से प्रमुख क्या मिला है? तो तांबे का कुल्हाड़ी मिला है, बस, ठीक है। कुल्हाड़ी एक्स, तो तांबे का कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है? रोपड़ से मिला है। तो पंजाब से कुल्हाड़ी मिला है, याद रखिएगा, पंजाब से तांबे का कुल्हाड़ी मिला है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ के अब देखते हैं, तो रंगपुर आता है। रंगपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। तो रंगपुर कहाँ है? तो भादर नदी के किनारे बसा हुआ है। और SR राव ने इसका खोज किया था। और यहाँ से क्या मिला है? तो देखिए धान मिला है, ज्वार मिला है, बाजरा मिला है। यहाँ से धान, ज्वार, बाजरा जो मिला है, यानी कि चावल के अवशेष यहाँ भी पाए जा सकते हैं, चावल के अवशेष लोथल में भी पाए गए हैं, ठीक है। तो चावल के अवशेष से क्वेश्चन जानबूझ के मैं आपको बार बार बता रहा है, यहाँ तो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि चावल बहुत कम पाया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। चावल नहीं होता था वहाँ पे, सिर्फ गेहूँ हुआ करता था और अलग अलग अन्य हुआ करते थे, लेकिन चावल बहुत कम हुआ करता था, ठीक है। अब नेक्स्ट आकर देखते हैं, तो सुरकोटदा। सुरकोटदा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था और सुरकोटदा गुजरात में पड़ता है, कक्ष में। सुरकोटदा से भी क्वेश्चन पूछता है कि कलश सावधान कहाँ पाए गए। देखिए मैंने आपको पहले यहाँ देखिए मैंने आपको बताया कि हड़प्पा में दफना देने की परंपरा थी, जो कि मैंने बताया R37 कब्रिस्तान वहाँ हुआ था। R37 मोहनजोदड़ो में जलाने की परंपरा मिली, मैंने बताया। लोथल में 2 डेड बॉडी को एक साथ रख के दफनाया जाता था, ये मिला। इन तीनों से हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा देखिए यहाँ पे सुरकोटदा। सुरकोटदा में कलश सावधान मिला है, मतलब कि कलश में, एक मटका में डेड बॉडी को रख के ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। ये कहाँ से मिला है? ये सुरकोटदा से मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछता है, SSC में ये क्वेश्चन पूछा है, सो दैट्स वाई इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। और सुरकोटदा से क्या क्वेश्चन पूछता है? तराजू। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू हुआ करता था, समझिए, उन लोग को तब भी मापदंड सब कुछ का ज्ञान था। ये भी एक अपने आप में यूनिक बात है। अब देखते हैं, घोड़ा का हड्डी यहाँ से मिला है। देखिए घोड़ा का हड्डी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ये लोग घोड़ा का मतलब ये लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे, और बाकी सारे जितने भी जानवर हैं, गाय हैं, हाथी हैं, इन सब से ये परिचित थे, लेकिन घोड़ा से बहुत कम परिचित थे। इसलिए कहीं कहीं घोड़ा का अवशेष मिला है, तो उसको हम लोग पॉइंट करते हैं। घोड़ा का हड्डी कहाँ मिला है? तो वो भी सुरकोटदा से मिला है, समझ गए। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस किस स्थल से क्या क्या प्रमुख चीज़ मिला है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है एकदम। ये जुता हुआ खेत बहुत बार पूछता है, अन्ना भंडार बहुत बार पूछता है, R37 बहुत बार पूछा है, विशाल स्नानागार बहुत बार पूछा है, यहाँ से ये घोड़ा का हड्डी बहुत बार पूछा है, कलश सावधान पूछता है बहुत बार। मतलब पूरा को जो मैं कंपाइल करके आपको जो दे रहा हूँ, इसको आपको बार बार रिपीट करके, जितने बार भी आप रिपीट करके देखो, लेकिन इसको कैसे भी आपको याद कर लेना है, याद रख लेना है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं पूरे एग्जाम ओरिएंटेड, समझ गए आप। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसको 1-2 बार रिपीट करके देखिए, आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।